नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष एक महान पवित्र भूमि, जिस भूमि पर ऐसे महान वीर पराक्रमी राजा और रानियों ने जन्म लिया जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों को रण के मैदानों में धूल चटा दी थी। लेकिन इन्हीं वीरों की भूमि पर कुछ ऐसे लालची गद्दारों ने भी जन्म लिया था जिन्होंने हमारे पराक्रमी शूरवीरों को धोखे से मौत के मुंह में ढकेला था। तो चलिए दोस्तों, आखिर देखते हैं कौन थे वो भारतीय इतिहास के 5 सबसे बड़े गद्दार। नंबर 1, राघव चेतन। ये बात है 13वीं शताब्दी की, जब मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले के राजा महारावल रतन सिंह की शादी रानी पद्मिनी के साथ हुई थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि उनके सुंदरता के चर्चे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। इसी सुंदरता के पीछे पागल होकर महारावल रतन सिंह के दरबार का राघव चेतन, जो कि एक गायक और तांत्रिक था, जिसने महारावल रतन सिंह और रानी पद्मावती के विश्राम कक्ष में रात्रि के समय बिना इजाजत के जाने की कोशिश की थी, जिसके कारण गुस्से में आए महारावल रतन सिंह ने उसका मुंह काला करके मेवाड़ से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया था। लेकिन रतन सिंह से बदला लेने के इरादे से वो जाकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। दिल्ली में पहुंचते ही उसने अलाउद्दीन का दिल बहलाना शुरू किया, उसे रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुनाते हुए। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। इसी कपटी राघव चेतन की वजह से ना जाने उस दिन रतन सिंह समेत कितने राजपूतों ने रण के मैदानों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ना जाने रानी पद्मिनी समेत कितने क्षत्रानियों ने अपने स्वाभिमान के लिए जौहर किया था। गद्दार राघव चेतन के बदले की आग में उस दिन पूरा चित्तौड़गढ़ किला भस्म हो गया था। नंबर 2, गनोजी और कान्होजी। जनवरी सन 1681 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज स्वराज के दूसरे छत्रपति बन चुके थे। स्वराज में चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था, लेकिन इसी खुशी को गनोजी शिर्के और कान्होजी की नजर लग गई। गनोजी और कान्होजी ये दूसरे कोई नहीं, खुद संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के सगे भाई थे, जिनके मन में अपना वतन वापिस पाने की लालसा भरी हुई थी। खुशी का मौका देखते हुए गनोजी ने संभाजी महाराज से वतन वापस देने की मांग की, क्योंकि शिवाजी महाराज भी सरदारों को अपना वतन वापस देने के खिलाफ थे। इसीलिए महारानी येसुबाई और संभाजी महाराज ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वतन की लालच से भरे गनोजी और कान्होजी जाकर स्वराज पर गिद्धों के भांति नजरे गाड़े बैठे औरंगजेब से मिल गए। गनोजी और कान्होजी स्वराज और संभाजी महाराज से जुड़ी सारी खुफिया जानकारियां औरंगजेब को देते रहे। इन दोनों की वजह से औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ने में कामयाब हुआ था। गद्दार गनोजी और कान्होजी ने वतन की लालच में अपने ही बहन का सौभाग्य मिटा दिया था। अगर गनोजी और कान्होजी संभाजी महाराज के साथ गद्दारी नहीं करते तो आज भारत का इतिहास ही नहीं बल्कि नक्शा भी कुछ अलग सा होता। नंबर 3, अराधक सिंह। ये वो समय था जब पूरे भारतवर्ष में पानीपत के तीसरे लड़ाई की तैयारियां चल रही थी। अफगानिस्तान का लुटेरा अहमद शाह अब्दाली फिर एक बार भारत को लूटने के इरादे से बहुत बड़ी सेना के साथ भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उस समय पूरे भारतवर्ष में मराठों का राज था, इसीलिए मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए फिर से एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया था, जिसमें भारतवर्ष के कई राजा मराठों के साथ मिले हुए थे। महीनों बीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के सेनापति सदाशिवराव भाऊ पेशवा अपना अपना पीछा करते हुए आखिरकार पानीपत के किले के पास पहुंचे। लेकिन मराठों के पास पहले से ही भोजन सामग्री की कमी थी, इसीलिए पूरी सेना थकी हारी हुई थी। इसके थोड़े दिनों बाद पानीपत की भूमि पर मराठा और अब्दाली के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे मराठा सेना अब्दाली की सेना पर भारी पड़ती जा रही थी। तभी मराठों के साथ मिले हुए अराधकपुर के अराधक सिंह जाकर अब्दाली से मिल गए, क्योंकि उस समय पूरे भारतवर्ष पर मराठों का राज था। इसलिए सारे रजवाड़ों को हर साल मराठों को चौक की रकम देनी पड़ती थी। इसी का बदला लेने के लिए अराधक सिंह ने सदाशिवराव भाऊ पेशवा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। अराधक सिंह के अब्दाली से मिलते ही मराठों की बाकी सेना का मनोबल टूटता गया और मराठों का इस लड़ाई में पराभव हुआ। अगर अराधक सिंह मराठों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करते तो शायद पानीपत का युद्ध मराठा जीत जाते। नंबर 4, सदाशिवराव।
दोस्तों ये बात है 1851 की, जब व्यापार करने आए हुए अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष पर अपना हक दिखाना शुरू कर दिया था। मराठा साम्राज्य के सारे रजवाड़ों को अंग्रेजों ने धोखे से हड़प लिया था। मराठा साम्राज्य में सिर्फ झांसी ही बची थी जिस पर अंग्रेज गिद्धों के भांति अपनी नजरें गाड़े बैठे थे। उस समय झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे। झांसी के उत्तराधिकारी मतलब उनके पुत्र दामोदर राव की भी उसी रोग से मृत्यु हो गई थी। ऐसे कठिन समय पर राजा गंगाधर राव और उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने हेतु एक दत्तक पुत्र लिया जिसका नाम भी दामोदर राव रखा गया। लेकिन महाराज के चचेरे भाई सदाशिव राव को यह हरगिज मान्य नहीं था, इसीलिए भरी सभा में उसने झांसी के सिंहासन पर अपना हक दिखाया। इसे देख गुस्से में आए गंगाधर राव ने उसे झांसी से निष्कासित कर दिया था। दत्तक पुत्र लेने के 2 दिनों बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और पूरी झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में चलने लगी। आगे इसी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, जिसमें सदाशिव राव ने सिंहासन की लालच में अंग्रेजों की मदद की। सदाशिव राव ने झांसी की एक गुप्त दीवार की खबर अंग्रेजों को दी थी, जिसकी वजह से अंग्रेज किले में घुसने में कामयाब हुए थे। इस झांसी पर सदाशिव राव राज करना चाहता था, उसी की वजह से उसी झांसी को अंग्रेजों ने शमशान बना दिया था। हालांकि उस समय रानी लक्ष्मीबाई इस हमले से बच के अपने दत्तक पुत्र के साथ काल्पी गई थी, जिसके कारण सदाशिव राव का सपना एक सपना ही बनकर रह गया। नंबर 5 महाराजा सिंधिया। झांसी से होकर रानी लक्ष्मीबाई काल्पी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात राव साहेब और तात्या टोपे से हुई, जहां उन्होंने मराठा साम्राज्य की फिर से स्थापना करने की योजना बनाई। इसीलिए उन्होंने ग्वालियर के मराठा शासित राजा सिंधिया से मदद मांगी, लेकिन सिंधिया ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। इसीलिए मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। राजा सिंधिया मृत्यु के डर से किले से भागकर सीधा अंग्रेजों से मिल गए। कहते हैं उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से ग्वालियर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और आगे बहुत बड़ी सेना के साथ अंग्रेजों की टुकड़ी पर सीधा हमला किया था। लेकिन अपने ही गद्दार निकलने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। कहते हैं उस समय रानी लक्ष्मीबाई और अन्य राजाओं की वजह से अंग्रेज भारतवर्ष से भागने की कगार पर थे। दोस्तों अगर सिंधिया उस समय रानी लक्ष्मीबाई की मदद करता तो भारत को उसी वक्त अंग्रेजों से आजादी मिल जाती। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी यही खत्म करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।